इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ मुल्क के बेआइनो कानून के वासियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। ब्लैक डे 4 दिसंबर बरोज जुमेरात रात 10 बजे का अमल। ये वीडियो सुबह 7 बजे ऑन एयर जाएगी। जब हर तरफ एक शोर बपा था कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान ठन गई, नवाज शरीफ खड़ा हो गया, नवाज शरीफ डट गया। इस शोर में एक तूती की आवाज थी जो मेरी आवाज थी जब मैं कह रहा था कि नाज़रीन कराम, अच्छे भले संजीदा और फहमीदा लोगों को झुल दे दिया है इन्होंने। तलबीस से नजरी का शिकार और मरीज होकर रह गए हैं लोग सारे। मैंने उस वक्त भी कहा था इन दोनों की जिंदगी आपस में जुड़ी हुई है। ये मुमकिन ही नहीं कि एक तरफ इमरान खान हो, एक तरफ कौम हो। पीटीआई अब किसी जमात का नाम नहीं, पीटीआई कौम है। 95% अवाम, 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टैंड करती है इमरान खान और इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ। लेकिन सब नहत्ते हैं, सब खौफज़दा हैं। 9 मई से 26 नवंबर से मुरीद के सानेहा से ये सानेहात इसीलिए किए गए नाज़रीन कराम के बात यहां तक पहुंचनी थी, और जब वो यहां तक पहुंचे अवाम डर चुके हों, सहम चुके हों, खौफज़दा हो चुके हों, फालिज़दा हो चुके हों। ये डर, सहम और फालिज़दगी का नतीजा है, उसकी सजा है कि आज जो कुछ आपके साथ हुआ है, ये मुल्क इस काबिल नहीं रहा कि कोई बाशऊर इस मुल्क में ठिकाना करे। अगर परिंदों को शऊर होता तो हर नौ और हर किस्म का परिंदा ऐसे मुल्क से कूच कर जाता है। लेकिन हमें रहना यहाँ है, चूंकि यहाँ से हम किसी जगह मुहाजिरत भी नहीं कर सकते। यही कुछ सहना है, यही कुछ बर्दाश्त करना है। हो गया वही जो मैंने आपसे कहा था। मैंने कहा था कि इनकी जुर्रत, ये इतनी जसारत, ये फौज के साथ टक्कर ले, और ये तो कुछ मांगा है उन्होंने। ओए, अगर कुछ और भी इनके घरों से मांगा होता, ये वो भी दे आते, छोड़ आते वहां। नाज़रीन कराम, अब भुगतना पड़ेगा आपको। जहन में रख लीजिए कि आपके मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं, आपके मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं। आप गुलाम हैं, आप महकूम हैं। अब ये गुलामी और महकूमी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक आप गुलामी का तौक अपने सर से उतारनी गले से लेते। इसी तरह गुलामी रहे, और गुलामों की नस्लें भी जहनी और अखलाकी तौर पर गुलाम पैदा हो। अब इस नस्ल जो इतने बड़े सानहे पर खामोश है, उनके हाँ औलादे भी पैदा होंगी तो धूले शाह के चूहे पैदा होंगे या ख्वाजा सरा पैदा होंगे। कि ये कुछ मुल्क में हो जाए और अवाम खामोश रहे। जरा देखिए कि क्या किया, क्या करवाया इन्होंने। सिर्फ 16 सीटें जीत पाई ये मुस्लिम लीग नून, और पीपल्स पार्टी भी सिंध में हार चुकी थी, पिट चुकी थी इमरान खान के हाथों, पीटीआई के हाथ। जो मैं कह रहा हूं मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एमक्यूएम का नामो निशान मिटाकर रख दिया था इमरान खान ने। फॉर्म 47 के जरिए खड़ा किया गया एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को, और यहां पंजाब के अंदर 16 सीटें जीतने वाली पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी तक ले आए हैं। किस तरह? मखसूस नशिस्तें जो खवातीन और अकलीतों की होती हैं, वो सारी की सारी पीटीआई से छीनकर इन्होंने खैरात के तौर पे आपस में बांट ली, जिसका मेजर हिस्सा गया नवाज लीग को। मुख्तलिफ हीलों बहानों से इन्होंने लोगों को डिस्क्वालीफाई किया। एक तलवार लटकाए रखी इन्होंने 9 मई की। मैं कहता चला रहा हूं, मेरी पहली वीडियो से लेकर अब तक जितनी वीडियोस मैंने की है, मैंने हमेशा कहा है और कहता रहूंगा, तख्ते-दार पर भी चीखूंगा कि ये 9 मई का बाकायदा तौर पर स्क्रिप्ट लिखा गया। ये सियासत शतरंज की बिसात है नाज़रीन कराम। ये इंतहाई शफ़ाफ़ खेल है। यहाँ कोई कौम को नहीं देखता, यहाँ कोई मजहब को नहीं देखता, यहाँ कोई अखलाक को नहीं देखता। सिर्फ सियासी मकासद के हसूल के लिए हर शय के ऊपर से गुजर जाते हैं, जिस तरह कोई पैरों में बिछे कलीन पर से गुजर जाता है। 9 मई करवाया गया और 9 मई की तलवार लटका दी गई। अब जिसे भी पकड़ना है उसका बस ये कसूर है कि भाई 9 मई को तुमने एहतजाज किया था, 9 मई को तुमने ये किया था, 9 मई को तो बस। वो शेर था, पानी पी रहा था, बकरी पानी पीने लगी नीचे तरफ। अब शेर को बहाना चाहिए था। उसने कहा गुस्ताख, मैं पानी पी रहा हूं, तेरे होंठों से लगा पानी। उसने कहा मैं तो नीचे तरफ पानी पी रही हूँ, मेरी कहां जरूरत कि मैं आपकी उस तरफ जाकर पानी पीऊं। उसने कहा अच्छा, मुझे गलती लगी है, तेरी माँ ने एक दफा ऐसी हरकत की थी, लिहाजा उसे उल्टा किया, चीर फाड़ के खा गया। यही कुछ हो रहा है। 9 मई के फितने को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम नशिस्तें अब तक ये ले चुके हो, जितनी सीटें ये ले चुके हैं आपको याद है, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आप तैयार रहिए कि 9 मई की तलवार अभी और गलों पर चलने वाली है।
हो सकता है कि ये सारी की सारी कौमी और सूबाई असेंबलियों में से इसी 9 मई की तलवार का वार करते करते सबको फारग कर दे और फिर उसी तरह का इंतखाब करवाए जिमनी जिस तरह का इंतखाब इन्होंने हरीपुर में करवाया है, मियां अजहर के हल्के में करवाया है। ये तो इस काबिल नहीं है कि अपनी जमानतें बचा सके। हाँ, अदलिया ने जो कुछ किया, बल्ला छीन लिया, पार्टी को पार्टी तस्लीम करने से इनकार कर दिया, क्या क्या नहीं किया और क्या क्या अब ये करने जा रहे हैं, उसके लिए तैयार रहिए। और अब जो कुछ आपके साथ हुआ है आपको उसका अंदाजा ही नहीं। लेकिन यहां मैं एक दफा फिर रैकेट करवा दूं कि ये कह रहे हैं ना कि जनाब तमाम फोर्सेस के सरबराह ये 5 साल के लिए 2 साल वो जमा कर लो, 9 साल, उसके बाद अगले इंशाअल्लाहुल अज़ीम नाज़रीन करामान करीब इनका बोरिया बिस्तरा गोल होने वाला है और आपके हाथों से गोल होगा। कुदरत इनके लिए सामान पैदा करेगी। जब कोई इतना ज़ईफ कौम को इतना कमजोर समझ ले खल्के खुदा को, तो फिर कुदरत के कवानीन हरकत में आते हैं। हमने तारीख में देखा है, यही सबक है, यही नतीजा है जो हम मुसलसल निकलता पढ़ते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। यहां इस मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी सीधा नहीं रहा। ये बात करते हैं उड़ान भरेगा, हाथी से ज्यादा बोझिल है जिंदगी का हर दायरा, और हाथी भी फालिजदा जो एक कदम उठा के चल न सके ये समझते हैं और बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान उड़ेगा। पर ही नहीं है, कुतर दिए गए हैं, बल्कि शाने तोड़ दिए गए हैं। पाकिस्तान हर आने वाले दिन बर्बादी में इजाफा होगा, तबाही में इजाफा होगा, मुइशत तंग होगी, लोगों की जिंदगी मुश्किल और मौत उन पर आसान महसूस होगी। गुर्बत, बेरोजगारी, लाकानूनियत, रियासती जुल्म। अब देख नहीं रहे कि हेलमेट नहीं पहना हुआ, बेल्ट नहीं पहनी हुई, बच्चों को पकड़कर कड़ियां लगाकर नवी 10वीं जमात के बच्चों को चिंची बंद, रिक्शे बंद, ठेले बंद। अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है कि बगैर असबाब के वो कोई नतीजा पैदा नहीं करता, पहले असबाब पैदा करता है। ये सारे असबाब अपने हाथों खुद पूरे कर रहे हैं, अपने हाथ में के, अपनी तबाही के, अपनी बर्बादी। और मुझे नविशा दीवार दिखाई दे रही ना, कोई कतई तौर पे, हाँ मुझे सदमा जरूर है जो कुछ हुआ है, लेकिन जो कुछ हुआ है ये मुझे पहले मालूम था। नाज़रीन कराम, मैंने आपसे कह दिया था और मैंने ये भी कह दिया था रैकेट कर ले। ये सारे के सारे अच्छे वाले लोग, उम्र सीधा लोग, किसी को 40 साल हो गया सहाफत में, हाँ तजर्बे का नेमुल बदल कोई नहीं। और तजर्बा मेरा बहुत गहरा है, इन समंदरों से गहरा है। नाज़रीन कराम, नदीदा मेरे लिए दीदनी हो जाता है। छठी हिस्स मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने जो कमी कोताही रखी हुई है मैं उनसे वाकिफ हूं, कुछ से नहीं वाकिफ हूंगा, लेकिन जो उसकी इनायत है वो उससे मैं पूरी तरह आगाह हूं कि मुझे आने वाले वक्त का इल्म हो जाता है। मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ नवाज शरीफ को थोड़ी देर के लिए साबित करने के लिए कि जनाब उसने रजिस्ट किया, लेकिन उस बेचारी की चली नहीं, ताकि उसका वोटर जो लानत भेजता है इस भगौड़े पे, वो फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर दे, ताकि अवाम वापस आ जाए। इन्हें पता चल गया कि अवाम वापस नहीं आएंगे, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब इन्होंने किया क्या है, अवाम का पत्ता ही काट दिया। लो जी हम आगे जी, बैठ गए, हम कर लो जो करना चाहिए। और अब जन्हे भी मेंढकों की तरह टर्राना शुरू हो गए। वो देखिए एक फैसल वापडा। नाज़रीन कराम, मुझे बताइए उस बच्चे का कोई कसूर नहीं हो, जिसका बाप कोई ना हो और कोई जन्म देकर उसे कचरे के ढेर पे छोड़ चुकी हो, हम उस बेचारे बच्चे को क्या कहते हैं, मुआशरा क्या कहता है, वलदुल हराम। सियासत के अंदर जो इस तरह सेनेट तक पहुंचे कि उसकी पार्टी कोई ना हो, वो मजहूलुन नस्ब होता है, वो हरामी सियासतदान होता है। नाज़रीन कराम, न मां न बाप न पार्टी, फैसल वावड़ा। और आज मैं उसका चेहरा देख रहा था, उसके दहन से भभूके उड़ रहे थे, बदबू के। ऐसे था जैसे उसने कोई लंका फतह कर ली है या कलिंजर का कला फतह कर लिया कि अब लाए जाएंगे, अब घसीटे जाएंगे, अफगानिस्तान से ले आएंगे घसीट कर, यूरोप से ले आएंगे घसीट कर। अब क्या बात करते हो, औकात देखो, अब खैर मनाओ। और आजम नजीर तारड़ और जो उसे जानता है उससे क्या तो कोई इसके अलावा की जा सकती। सवाए एक FIR पढ़ने के, जजेस के साथ मिलकर मैजिस्ट्रेसी से लेकर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट तक सिर्फ एक टाउट की हैसियत से उसने वकालत की, FIR की वकालत। कोई पता नहीं उसे आइन क्या है, कानून क्या है। और वो कह रहा है कि जनाब मुलाकात नहीं होती जी, जेल मैनुअल में हफ्ते में एक मुलाकात होती है और या एक खत लिखा जाओ। क्या बात करते हो नाज़रीन इकराम, फिर मुझे हिजाब महसूस होता है अपनी मिसाल देते हुए। आप ऐसे कीजिए, चलिए मेरा ख्याल है वो हसन निसार, मैं उससे देखता हूं कि कोई ईमानदारी से काम ले। इस उम्र में ये मुझे मिलने आ गया था जेल में, मुझे नहीं पता था हसन निसार कौन है। एक पर्ची आई कि कोई हसन निसार नामी शख्स साहब से मिलना चाहता है। मैंने कहा दफ्तर में बिठाओ। मैं 39 साल कैदी था, सजाए मौत दी थी मुझे मिलिट्री कोर्ट ने, जो कम्यूट हो गई थी 25 साल में, और एक ब्रिगेडियर ने 14 साल सजा दी थी, सैम 6
अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाने और जनरल जियाउल हक सदर पाकिस्तान पर एयरक्राफ्ट पर हमला करने के जुर्म में सजाए मौत। लेकिन मुलाकातें मेरी होती थी, ये मेरे मुलाकातें सुन रहे हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे को मिलने के लिए आया हो और उन्होंने कहा हो कि मुलाकात नहीं हो सकती। नहीं, मुलाकात राइट है। वो दौर फिस्ताइयत का, आमरियत का, ये उससे भी गया गुजरा फिस्ताई और आमराना दौर। और ये हजलियात बक रहा है आजम नजीर तारड़ कि जी मुलाकात नहीं होगी, सियासी बात नहीं होगी। और बाबा मैं जेल में बैठकर जाइए देखिए 1985 की फाइलें देख लें, जंग अखबार की। मैं 1985 से मैंने लिखना शुरू किया सियासत पर और जनरल जियाउल हक पर तनकीद करता रहा, उसके निजाम पर तनकीद करता रहा, उसके इस्लाम पर तनकीद करता रहा। और किसी कोने खुदरे में मेरे आर्टिकल नहीं लगा करते थे जंग में, उसमें जंग अखबार हुआ करता, मोकर अखबार था। उसमें 2 सतरें भी किसी की अगर आ जाए तो वो भी एक म्यार होता था बदले का। और मेरा पूरे कॉलम छपा करते थे वहां फर्स्ट हाफ में, माथे के ऊपर झूमर की तरह सियासत में बात करता था ना। अब इन्होंने इमरान खान का नात और काफिया मजीद तंग करने का ऐलान कर दिया है। अब कौम को भी तैयार रहना चाहिए, इसका जवाब जरूर आना चाहिए। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि आप जो सुन रहे हैं और इस वक्त आप सोच रहे हैं कि यार ये हालात बहुत खराब है, हम कैसे निकलेंगे, मेरा ईमान है कि आप भी निकलेंगे। निकलना होगा कौम, माहौल बनेगा। मैं सिर्फ एक चीज के खिलाफ हूं, कतई तौर पे मुंह नहीं करना इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद वाले जाने, पिंडी और इस्लामाबाद जाने। पहले भी कह चुका हूं कि शिकारी शिकार करने जाता है, उसे भागना पड़ता है पूरे जंगल में, फिर जाकर बटेर और तीतर मिलता है। और अगर जाहिल तीतर और बटेर सारे इकट्ठे होकर एक जगह पे आ जाए तो शिकारी की तो ईद और मौज, और तीतरों और बटेरों की जहालत की अखीर। पूरे पाकिस्तान के अंदर गली गली, चौक चौक, करिया करिया, सड़क सड़क एहतजाज के लिए निकलो। पूरे पाकिस्तान में निकलना पड़ेगा, फिर जाकर इस शिकंजे से आपकी जान छूटेगी, कौम की जान छूटेगी और मुल्क की बच्चत की राह कोई निकल आएगी। अदरवाइज बलूचिस्तान 1971 का, मशरकी पाकिस्तान KPK आज के बाद सोच लिया कि हमने साथ नहीं रहना। ये मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर इस मुल्क के साथ एक इश्क वाबस्ता है। मैंने इस मुल्क के लिए अपना लड़कपन और अपनी जवानी दान की हुई है, इसलिए मुझे दुख भी ज्यादा होता है, इसलिए मैं चीखता भी ज्यादा हूं, इसलिए मेरी आवाज भी बुलंद रहती है। जब तक मुझे मौका मुयस्सर रहा, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौहो कलम करते रहेंगे। इजाजत दीजिए नाज़रीन किराम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।